हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी की लगातार बैठकें हो रही हैं। हमारे साथ इस कमेटी के अध्यक्ष करण दलाल जी हैं। करण जी, 2 बैठकें हो चुकी हैं और चूंकि चुनाव आयोग पे लगातार आप ठीकरा फोड़ रहे हैं, कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया है, अब आगे क्या माने इस हार को लेकर और क्या आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए, ये जो पहली दफ़ा देश के अंदर चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की कारगुजारी पर जो सवालिया निशान लग रहे हैं, उसके पुख्ता सबूत हमारे सामने आए हैं और हम कानूनी तौर पर उन सब को इकट्ठा करके पहली दफ़ा हरियाणा में इतने इलेक्शन रिट पिटीशन दायर हुए हैं, इतने कभी नहीं हुए। तो इसमें जो फैक्ट्स हैं वो चौंकाने वाले हैं। मिसाल के तौर पर क्यों नहीं आज तक इलेक्शन कमीशन ने ये बताया कि 5 तारीख को पड़ने वाले वोटों की संख्या कितनी थी हर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंदर। केवल परसेंटेज बताई जाती है, जबकि उन्हें ये बताना चाहिए कि नंबर ऑफ वोटर्स कितना था। जिस दिन वोट पड़ा है 5 बजे तक पोल परसेंटेज बहुत कम था, रात को 7 बजे वो अपने आप बढ़ जाता है, रात को 11 बजे और बढ़ जाता है पोल परसेंटेज, और अगले दिन भी जब वोटिंग भी नहीं है तो भी पोल परसेंटेज बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जो अब देश के लोगों को सोचना होगा कि अगर इस तरीके से चुनाव आयोग ये लोगों की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करके लोगों की सरकार ना बना करके तंत्र और ईवीएम की अगर सरकारें बनती रहेंगी तो आने वाले दिनों में देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो आप सबूत की बात कर रहे हैं, जो आप बात बता रहे हैं, क्या इसको कोर्ट में रखेंगे? क्योंकि कोर्ट का रास्ता आप लोगों ने इख्तियार किया है। ये सारी बातें इलेक्शन पिटीशंस के माध्यम से, क्योंकि चुनाव आयोग को भी हमने इन बातों को संज्ञान में लाने के लिए हमने उनको पत्र दिए थे, लेकिन उन्होंने हमारा मखौल उड़ाया। तो अब केवल अदालत में जाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है और अदालत का दरवाज़ा हमने खटखटाया है। देश के न्यायालय से हमें उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा और देश के अंदर जो ईवीएम और चुनाव आयोग का जो एक शक और बहुत बड़ा एक गुनहगार के तौर पर उन्हें लोग देखने लगे हैं, तो उसमें भी एक सफाई देश के लोगों के सामने आएगी। चुनाव आयोग से कांग्रेस का डेलीगेशन मिलकर आया था, चुनाव अपने आप को क्लीन चिट दे चुका है, कह रहा है कि सब ठीक हुआ है। चुनाव आयोग के लिए ठीक हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग सरकार के हाथों में खेल करके सरकार के सपनों को पूरा कर रहा है और जो मानस की जो उनका जो फैसला है, जो लोगों का बहुमत का फैसला है, उसको नकार करके वो मशीनों के माध्यम से सरकार के उम्मीदवारों को जिता रहे हैं। तो ये देश के अंदर एक चुनाव आयोग के प्रति अविश्वास की भावना बनी है। तो कांग्रेस साफ कर चुकी है कि कोर्ट का रास्ता ही एक आखिरी रास्ता है। तमाम जो मजबूत सबूत हैं वो इकट्ठे कर रही है ताकि कोर्ट में मजबूती से अपनी बात रख सके। कैमरामैन अल्ताफ के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी की लगातार बैठकें हो रही हैं। हमारे साथ इस कमेटी के अध्यक्ष करण दलाल जी हैं। करण जी, 2 बैठकें हो चुकी हैं और चूंकि चुनाव आयोग पे लगातार आप ठीकरा फोड़ रहे हैं, कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया है, अब आगे क्या माने इस हार को लेकर और क्या आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए, ये जो पहली दफ़ा देश के अंदर चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की कारगुजारी पर जो सवालिया निशान लग रहे हैं, उसके पुख्ता सबूत हमारे सामने आए हैं और हम कानूनी तौर पर उन सब को इकट्ठा करके पहली दफ़ा हरियाणा में इतने इलेक्शन रिट पिटीशन दायर हुए हैं, इतने कभी नहीं हुए। तो इसमें जो फैक्ट्स हैं वो चौंकाने वाले हैं। मिसाल के तौर पर क्यों नहीं आज तक इलेक्शन कमीशन ने ये बताया कि 5 तारीख को पड़ने वाले वोटों की संख्या कितनी थी हर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंदर। केवल परसेंटेज बताई जाती है, जबकि उन्हें ये बताना चाहिए कि नंबर ऑफ वोटर्स कितना था। जिस दिन वोट पड़ा है 5 बजे तक पोल परसेंटेज बहुत कम था, रात को 7 बजे वो अपने आप बढ़ जाता है, रात को 11 बजे और बढ़ जाता है पोल परसेंटेज, और अगले दिन भी जब वोटिंग भी नहीं है तो भी पोल परसेंटेज बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जो अब देश के लोगों को सोचना होगा कि अगर इस तरीके से चुनाव आयोग ये लोगों की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करके लोगों की सरकार ना बना करके तंत्र और ईवीएम की अगर सरकारें बनती रहेंगी
तो आने वाले दिनों में देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो आप सबूत की बात कर रहे हैं, जो आप बात बता रहे हैं, क्या इसको कोर्ट में रखेंगे, क्योंकि कोर्ट का रास्ता आप लोगों ने इख्तियार किया है? ये सारी बातें इलेक्शन पिटीशंस के माध्यम से, क्योंकि चुनाव आयोग को भी हमने इन बातों को संज्ञान में लाने के लिए हमने उनको पत्र दिए थे, लेकिन उन्होंने हमारा मखौल उड़ाया। तो अब केवल अदालत में जाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, और अदालत का दरवाज़ा हमने खटखटाया है। देश के न्यायालय से हमें उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा, और देश के अंदर जो ईवीएम और चुनाव आयोग का जो एक शक और बहुत बड़ा एक गुनहगार के तौर पर उन्हें लोग देखने लगे हैं, तो उसमें भी एक सफाई देश के लोगों के सामने आएगी। चुनाव आयोग से कांग्रेस एक डेलीगेशन मिलकर आया था, चुनाव अपने आप को क्लीन चिट दे चुका है, कह रहा है कि सब ठीक हुआ है। चुनाव आयोग के लिए ठीक हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग सरकार के हाथों में खेल करके सरकार के सपनों को पूरा कर रहा है, और जो मानस की जो उनका जो फैसला है, जो लोगों का बहुमत का फैसला है, उसको नकार करके वो मशीनों के माध्यम से सरकार के उम्मीदवारों को जिता रहे हैं। तो ये देश के अंदर एक चुनाव आयोग के प्रति अविश्वास की भावना बनी है। तो कांग्रेस साफ कर चुकी है कि कोर्ट का रास्ता ही एक आखिरी रास्ता है, तमाम जो मजबूत सबूत हैं वो इकट्ठे कर रही है ताकि कोर्ट में मजबूती से अपनी बात रख सके। कैमरामैन अल्ताफ के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।